एक जगह है बहुत मशहूर है, वेस्ट एंड एरिया उसे कहते हैं। वहां पर तकरीबन टाटा, बिरला और बड़े बड़े हॉलीवुड के फिल्म स्टार तक वहां पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, एक मार्केट एरिया। जब वहां के इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं कि वहां के प्रधानमंत्री तक, वहां के बड़े से बड़े अखबारों के एडिटर तक दिलचस्पी लेते हैं उस चुनाव में। आज हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली में भी अशोक विहार दीप मार्केट में बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो प्रमुख मार्केट है, जैसे कि करोल बाग हो गई, कनॉट प्लेस हो गई, सरोजनी नगर हो गई, उन्हीं में एक प्रमुख अशोक विहार मार्केट बहुत पहले से है। और एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो ये हाई फाई मार्केटों में गिनी जाती है। माना जाता है कि अमिताभ बच्चन आएंगे तो शॉपिंग करने के लिए अगर कहीं जाएंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि अशोक विहार मार्केट में उनके लायक सामान बनेगा। ऐसी हाई फाई लोगों की मार्केट है। मार्केट में अब 2 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रधान पद के लिए खड़े हुए मनोज जी हैं, और ये सेक्रेटरी पद के लिए सचिव सुरेश अरोड़ा जी अब मौजूद है। हमेशा से ये मार्केट चर्चा का विषय रही है। यहाँ पे आमतौर पर जो मुद्दे होते हैं, पार्कों की सफाई, सुरक्षा, सफाई रहना, दुकानदारों का भाईचारा, अच्छी चीजें। प्रधान जी इस बार अपने कुछ मुद्दों के साथ उतरे हैं चुनाव में। किन मुद्दों के साथ, आइए इन्हीं से बात करते हैं। तो अब हम अशोक विहार दीप मार्केट में हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वेस्ट एंड मार्केट, लंदन की एक मशहूर मार्केट है, वहां पे सभी लोगों की, वहां के लंदन के सभी लोगों की नजर लगी रहती है। अशोक विहार दीप मार्केट का भी ये है ना, विधायक, निगम पार्षद, आसपास के और बड़े बड़े घरानों के लोग तक उत्सुकता से देखते हैं कि अशोक विहार मार्केट में अब क्या हो रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ये वो कैंडिडेट है, ये वो चेहरे हैं जोशीले, जो इस बार 2 साल बाद नॉमिनेशन भरा हुआ है और मैदान में है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। मनोज जी अपने बारे में बताइए पहले। मैं मनोज माल्यान। मैं दीप मार्केट में 6 बारी वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और 8 बारी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और कितने जितना साल से जुड़ा हुए हैं मार्केट से? हम मार्केट से जुड़े हुए हैं, हमसे 20-22 साल से। और मैं जब भी जुड़ा हूँ मार्केट एसोसिएशन, शुरू करिए। तो जब मैं पहले था जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे काम कराए मार्केट में। सफाई, टाइल्स, और अपना पार्कों की देख रेख, पार्क लाइटिंग। मैंने यहाँ तक कि गलियों के अंदर टाइलें लगवाई, निगम पार्षद फंड से, विधायक फंड से। क्योंकि हम हमारे क्या मार्केट है, हमें निगम पार्षद का भी हमें जरूरत है और विधायक की भी जरूरत है। और हमें जब भी हम विधायक या निगम पार्षद के पास गए हैं तो उन्होंने फंड दिया है। और आपको एक खुशी की और बात बता दूं कि अभी हमारी मार्केट के लिए 12.5 करोड़ रुपए पास हुए हैं। ठीक है जी। उसके अंदर 4.5 करोड़ रुपए के बजट का मतलब प्रपोजल रख के जा चुका है। और एक जो मंदिर की साइड है, हमारे यहाँ पे मार्केट की एक पार्किंग है मंदिर की साइड, उसका हमारा 20 तारीख को इलेक्शन होगा, 22 या 23 तारीख में उसका उद्घाटन हो जाए, करवा देंगे, क्योंकि हमने पास करा दिया आरएमसी। ठीक है जी। उसके बावजूद जो भी मार्केट की सुविधा है, वैसे तो खास तौर से हमारी जो मार्केट में साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने अभी कोई 31 तारीख को एक लेटर भी लिखा था एमसीडी कमिश्नर को कि हमारी मार्केट में साउथ दिल्ली की मार्केट की तरह दोनों टाइम सफाई कराई जाए। लेकिन सुबह होती है, एक हमने अपने मनोज जी, हम सफाई वाले मुद्दे पे 2 सेकंड में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ, दिल्ली के हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, अब ये बताइए कि अशोक विहार मार्केट में कितने दुकानें और कितने दुकानदार हैं और कितने समय से जुड़े हुए हैं? ऐसा है क्या है, हमारी दीप मार्केट के अंदर ऑफिस और दुकानें मिलके जी 350 करीब है, जी जिसमें ऑफिस भी हैं, दुकानदार नीचे की दुकानें भी हैं, जी जी और बड़े बड़े शोरूम भी हैं। जी जी। ठीक है। लेकिन हमारी जो मार्केट का दुकानदार एक चीज से परेशान है कि जैसे रोडों पे दुकान खुली है, रोडों पे जो दुकान खुली है, जो कि कमर्शियल रोड पे जी या कमर्शियल वैसे फिक्स लैंड पे दुकान खुल चुकी है, जी उससे हमारी मार्केट का फ्लो कम है अभी। जी। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हम करने जा रहे हैं कि हमारी मार्केट के अंदर ग्राहकों का आगमन हो। अच्छा, थोड़ा मजाक कर लेते हैं। हमने सुना है कि सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन तो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, पर उनके ड्राइवर और चपरासियों की औकात नहीं है यहाँ पे खरीदारी नहीं, करने ऐसे नहीं, ऐसे की। नहीं अमीरों की बड़े। मार्केट मानी जाती है नहीं आपकी नहीं बात। नहीं, बड़े। आपको एक चीज बता दें, हमारे यहाँ पे किसी को भी ऐसा नहीं कि सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी चीज मिलेगी। अच्छा, हाँ, कोई आदमी अगर एक बारी मार्केट के अंदर आएगा तो निराश होकर नहीं जाएगा। मतलब 200 रुपए का सूट भी मिल जाएगा और 2 लाख का सूट भी मिल जाएगा। हाँ, हमारी मार्केट में सूट भी मिलेगा, साड़ी भी मिलेगी, खाने का सामान भी मिलेगा, ज्वेलरी भी ऐसी ही है। अच्छा। ये मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी लड़ रहे हैं, ये ज्वेलरी शॉप है इनकी। बाद में वाइस जनरल सेक्रेटरी जो लड़ रहे हैं मेरे साथ, मास्टर बेकर है। एक ये अपने किचन प्लाजा वाले हैं, भाई सौरभ अग्रवाल जी हैं, ये कैशियर लड़ रहे हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ पे सारे दुकानदार हैं। और
कोई भी ऐसा बड़ा दुकानदार, मतलब ये मैं दर्शकों को बता दूं कि 90 के दशक तक जब तक मॉल ट्रेन वगैरह दिल्ली में नहीं शुरू हुए थे, उस समय यकीन करिए कि कंझावला की तरफ से जनकपुरी उत्तम नगर की तरफ से लोग पिकनिक स्पॉट की तरफ दीप सनीमा में आया करते थे। लोग यहाँ पे मतलब अपने बच्चे फैमिली को, जैसे शाम को घूमने के लिए लोग लाल किला या कुतुब मीनार जाते हैं ना, इस तरीके का आकर्षक पर्यटन स्थल हुआ करती थी। मॉल आ गए तो उसके बाद में थोड़ा कल्चर मॉल कल्चर की वजह से, लेकिन एक समय पहले 80 और 90 के दशक में लोग बाग यहाँ इस तरीके से आया करते थे। बड़े लोगों की बड़ी मार्केट ये मानी जाती थी। आज उसी मार्केट का ये चुनाव है। सुधार की क्या क्या जरूरत है इस मार्केट में? मार्केट में जो सबसे ज्यादा सुधार है वो सफाई, जो सफाई का बड़ा मुद्दा है जी मार्केट के अंदर। जी और हम उस पे इतना गौर मतलब कर रहे हैं, अभी पहले से भी करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ना, जो भी हमारे यहाँ का इंस्पेक्टर है, एएसआई है, हमने उसके विरुद्ध भी कंप्लेंट दी है। आज व्हाट्सएप पे भी डाली है कि हमारी मार्केट के अंदर साफ सफाई सही से नहीं हो रही। एमसीडी कमिश्नर को, डीसी साहब से हम मिल के आए हुए हैं, एसएस साहब से हम मिल के आगे, उन्होंने आज भी आश्वासन दिया है कि कल से हमारी मार्केट के अंदर जो 4 आदमी की सफाई करते थे, 6 आदमी और बढ़ा देंगे, 10 आदमी कल से लग जाएंगे। तो इसलिए सफाई की जो मुद्दा है वो कल से हो सकता है बड़ा समाधान में आ जाए। ये मार्केट के सचिव पद के लिए सुरेश अरोड़ा साहब मौजूद है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इनका सबके साथ भाईचारा, ये मीठी चीजें बेचते हैं। एक एक 320 दुकानदारों का मुंह इन्होंने पहले ही मीठा करा हुआ है। लेकिन खराब मुद्दे की बात करते हैं, सुरेश जी क्या जरूरतें महसूस करते हैं जो पिछली टीम नहीं कर पाई और अब जीतती है तो अगली टीम करेगी? हमारी मार्केट में भाईचारा सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट में दलगत गंदी राजनीति ना हो और मार्केट का विकास और मार्केट की शोभा बढ़े और ऐसा काम हो कि लोगों की फुटफॉल बढ़े। हम यहाँ पर ऐसा प्रयास चाहते हैं कि हमारी मार्केट में खुलकर ग्राहक आए और हमारे दुकानदार भाई सब खुशहाल हों और यहाँ पर विकास हो, दुकानदारी की अच्छी सी उनको वैरायटी मिले और उचित दाम पर मिले। आप कब से जुड़े हुए हैं मार्केट से? मैं 20 साल से जुड़ा हूँ और 2 बारी प्रधान और 2 बारी कैशियर रह चुका हूँ मैं। और मैं इस संस्था के साथ अपनी हूँ और पूरे पूरे विवेक के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी टीम दो सेवा टीमें हैं करे। इस समय मैदान में। एक टीम तो पिछले चुनाव का मजा जीत कर ले चुकी है और सीट पे बैठी भी है। क्या वजह है कि दूसरी नई टीम को इस बार के दुकानदार मौका दे? ऐसा है कि ये सब चीज दुकानदार समझदार हैं यहाँ के, वो जानते हैं कि पहली जो टीम बनी थी उसको काम नहीं करने दिया गया था, जिसकी वजह से हमें कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट के अंदर से हमें अभी इस बार आदेश हुआ है कि वहां पर चुनाव कराए जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कमरे में बैठे और चुनाव कर दिया, जी ये कोई लीगल तरीका नहीं था। अब हमारे कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि हमारी मार्केट में जिसको भी लड़ना है वो खुलकर आए मैदान में, जिसे लोग पसंद करेंगे वो राज करे और लोगों की सेवा करे। हमें ये पसंद नहीं है कि 4 कमरे में 10 बंदे इकट्ठे हो और वो अपने आप को घोषित कर दें कि हम ये बन गए, हम ये बन सचिव पोस्ट एक महत्वपूर्ण पोस्ट मानी जाती है। अध्यक्ष के बाद ये सेकंड नंबर। अगर आपकी टीम जीतती है तो लगभग 400 दुकानदारों से क्या वादा, क्या काम करने का वादा है आपका? गए। हमारा वायदा ये है कि हम अपने सारे दुकानदार भाइयों को अपने भाईचारे की तरह देखते हैं। हमारे लिए कोई भी गैर नहीं है, हारे या जीते ठीक है, कोई भी। भाईचारा हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट के लिए, मार्केट के जो मेन जरूरत है वो सफाई होना, सिक्योरिटी होना, इवन निगम पार्षद और विधायक का अपने तरीके से फंड लगाना, इवन टाइलें जो भर गई वो करना, अवैध जो यहाँ पे आ जाते हैं दुकानदार रेडी पेड़ी वाले उनको हटाना और जेब कतरों वगैरह से बचाव करवाना। इसमें हमारा पूरी मार्केट मिलजुल करके हमारी टीम इसमें काम करेगी और किसी भी तरह से कोई भी शिकायत अगर मार्केट में नजर आती है तो उसे दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। और हम निगम पार्षद, विधायक जी और संसद सदस्य सबका सहयोग लेकर अपने मार्केट के विकास को जो मेरा नाम रोहित गुप्ता है जी। मैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। ये मेरा पहला चुनाव है। जी जी हमारी दुकान 1983 से है, दुकान मार्केट में जो मेरे पिताजी चलाते थे, अब मैं चला रहा हूँ। जी। मोहन जी नौजवान है आप तो, दुकानदार तो अब तो पिछली पीढ़ी के भी रिटायर हो गए, अपने अपने बच्चों को दुकानें सौंप चुके हैं। क्या क्या हकीकत में जो नौजवान दुकान है ये, इसकी क्या जरूरतें हैं वर्तमान इस में? मार्केट में इस वक्त सबसे ज्यादा 2 चीजों की जरूरत है, एक जी तो साफ सफाई और एक पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने की, अच्छा। जिसकी वजह से ग्राहक के आने के लिए ना रास्ता बनता, ना हम्म, जगह बचती उनको गाड़ी खड़ी करने के लिए। मेन ये 2 जरूरतें हैं जो सबसे पहले इस मार्केट को चाहिए, जिन पे काम होना चाहिए। अब मार्केट और उसके चुनाव पे 2 सेकंड में आएंगे। बहुत जी पहले हल्की फुल्की बातें करते हैं। दीप विहार मार्केट, अशोक विहार मार्केट अपनी किन चीजों की वजह से पूरी दिल्ली में मशहूर है? अशोक विहार मार्केट सबसे पुरानी मार्केटों में से कहलाई जाती थी दिल्ली की, और एक छोटी मार्केट होने के बावजूद यहाँ पे आपको जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं। जो इस वैरायटी, इस मार्केट की खास बात है वो यहाँ पे कम दुकानों में आपको ज्यादा वैरायटी मिलती है रीजनेबल रेट में। जो इस मार्केट की खास बात है वो ये बात है। आप रानीबाग मार्केट में जाएं, आप कमला नगर मार्केट के अंदर में जाएं, आप सरोजनी नगर मार्केट में जाएं, आप ढांचा देखिएगा कभी इस आके।
इस तरीके की बिल्डिंग बनी हुई मार्केटें भी अब इसी को देख के बाद में मॉल कल्चर आया और थोड़ा दूसरे तरीके से बनाया गया। एक समय पहले सच्ची में यहाँ पे शूटिंगें तक हुआ करती थी। अब विशेषताएं अगर हमने बात कर ली, लेकिन अब जरूरतें क्या है इस मार्केट दो जरूरतें जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक तो पार्किंग व्यवस्था को जी। दुरुस्त करने की और एक साफ सफाई की। नई टीम की क्या जरूरत पड़ रही है? अब नई टीम पुरानी की टीम जरूरत कह ये रही है पड़ कि आप रही तो है बहुत कि अच्छे से देखिए, काम करते आए हैं। ऐसा कहने से काम नहीं होते जी, काम अपनी जमीन पे दिखने चाहिए आपके जी, किए हुए काम। अगर आपने कुछ सही में काम किया है अपने टेन्योर में तो दिखने चाहिए। और अगर आपको इतना ही अपने काम के ऊपर भरोसा है तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने चाहिए थे। आपको इस तरीका नहीं करना चाहिए था कि आपने कमरे में मीटिंग बुलाई, 10 जने बुलाए और 2 जनों ने हाथ खड़े करके आपको प्रधान बना दिया। ये तरीका नहीं है। इसी के लिए हमने कोर्ट से आदेश पारित कराया, जिसमें कोर्ट ने हमें आदेश दिया कि आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाइए और अपनी प्रधान संस्था का चुनाव करिए। ठीक है जी, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, वैसे महिलाएं यहाँ पे शॉपिंग के लिए आती है तो सुरक्षित एरिया है ना वो ऐसा? उस हिसाब से जैसे हमारे यहाँ हम ऐसी कोई मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नहीं माफी चाहता हूँ, वहाँ के लोग, रहने वाले लोगों से मानते हैं कि थोड़ी छेड़छाड़ होती है। यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे बहुत सही होता है ऐसा कुछ नहीं। और मेरे ख्याल से यहाँ जेब कतरों का भी उतना ज्यादा यहाँ पे असामाजिक तत्वों की भागीदारी नहीं है जी इस मार्केट में। चुनाव में आप भाग दौड़ करें ना करें, आपका योगदान चुनाव में हो रहा हो, लेकिन आपको कभी भी फुर्सत में वक्त निकाल के एक बार दीनदयाल मार्केट में जरूर आना चाहिए। पीछे वाले आगे आते, कितनी भी हम बड़ी बड़ी गंभीर बातें कर लें, चर्चा कर लें, मजाक कर लें, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी चाहे स्कूल हो, कोई भी होटल हो, रेस्टोरेंट हो या चुनाव पार्टी हो, कोषाध्यक्ष ना हो तो काम नहीं कर सकती, पैसा ना हो तो बातें ही बातें होती है। ये देखो सबसे बढ़िया वाले पद के ऊपर खड़े हुए, पैसे का हिसाब किताब यही सब, लेकिन वो बातें फिर कभी। क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ अग्रवाल। जी, 1983 से हमारा स्कूल यूनिफॉर्म्स का बिजनेस इस मार्केट में, इसी मार्केट अपने फादर को कैरी ऑन कर रहे हैं जी, उन्हीं की लेगेसी कैरी कर रहे हैं। बस उन्हीं का आशीर्वाद है और उसी के साथ हम जुड़े हुए हैं। नई टीम को लोग क्यों वोट दें? नई टीम को सर वोट देने का रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इतना लंबा डिस्कस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेन मुद्दे हैं, एक तो जो एनक्रोचमेंट है हमारी मार्केट में टेबल्स की, बहुत अहम मुद्दा है, जो काफी टाइम से सारे दुकानदार भाई हमारे यहाँ पे पीड़ित हैं इस चीज से। दूसरा मुद्दा आता है सफाई का। मतलब फड़ वालों, फेड़ी वालों ने दुकानों के आगे कब्जा करो, नहीं, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो हमारे भाई मतलब बाहर, मतलब जिससे टेबल्स लग गई हैं, अपनी दुकान के बाहर तक हिस्सा काफी रखा। जो जिनका अपना काम है उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, जो मतलब बाहर से आके लगा रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ ये समस्याएं ज्यादा दिक्कत दे रही हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरा सबसे मेन मुद्दा आता है हमारा सफाई का जी। और पार्किंग। तो आपके सामने सबने एक ही चीज बोली है कि पार्किंग का तो मुद्दा है, और वही कोशिश है कि इस टीम के अंदर आके आज मनोज माल्यान जी के साथ जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, ये हमारे लोकप्रिय जो हमारी यहाँ की विधायिका है श्रीमती पूनम भारद्वाज शर्मा जी, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो एक हमारे को पूरी उम्मीद है कि इनके साथ साथ हमारे वहां से भी पूरा सेंटर का भी और मतलब स्टेट लेवल से भी सारा सहयोग रहेगा, और वो ये मार्केट में हम आपको कार्य करके दिखाएंगे। अच्छा, आपको वो लोग तो देख रहे हैं जो आपको वोट देंगे, वो लोग भी देख रहे हैं जो शॉपिंग करने यहाँ आना चाहते हैं, आ चुके हैं, आते रहते हैं। मार्केट सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल, आप उससे बिल्कुल बेफिक्र कोई होकर अपने बच्चों के साथ आए, बच्चे थोड़ा दाएं बाएं हो जाए तो गुम हो जाए, आप तो 10 आज बजे तक भी कभी ऐसा आप नहीं हुआ। 10 बजे भी आए, 11 बजे भी आए रात के, आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। इस लिहाज से मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ जाए, चाहे मियां बीवी आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा मैं आपको अपडेट कर दूं, साथ में हमारा थाना लगता है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। वो लोग अपनी हाँ जी, मुस्तैदी से पूरी निभाते पूरी पुलिस का पूरा सहयोग है कि कहीं पे 1% कोई दिक्कत नहीं है। Next. क्या नाम है? रजनीश वर्मा। ये रजनीश जी है और ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर। रजनीश जी, कैसे मन में ख्याल आया आपको? तो फिल्मों में जाना चाहिए, कि यहाँ मार्केट में कैसे आ गए आप? अभी आपने सर एक बात कही कि सचिन तेंदुलकर भी यहाँ आ सकते हैं और अमिताभ बच्चन भी आ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ रोहित शर्मा भी आ सकते हैं और विराट कोहली भी आएंगे आने वाले टाइम में। हम इस मार्केट को ऐसा देखना चाहते हैं आने वाले समय के लिए। मुद्दे जो हो गए, जो करना है वो तो हमारी नॉलेज में है। मुद्दों को मैं यहाँ इतना डिस्कस नहीं करना चाहता। हमें क्या करना है वो हमारे प्रधान जी और आने वाले हमारी पूरी टीम के पूरे माइंड में फिक्स है, क्या क्या हमें करवाना है, क्या मार्केट के सुधार के लिए करना है। सबको साथ लेके चलना है, सबकी जीत करानी है। अगर हमारा पैनल जीतता है तो वो हमारी जीत नहीं है, हमारे पूरे पैनल की जीत है और बहुत बढ़िया रहेगा। दुकानदार देख रहा है, दिल्ली वाले देख रहे हैं, इवन अशोक विहार और आसपास के सराउंडिंग एरिया के लोकल आबादी तक देख रही है। आपकी टीम की क्या विशेषता है? भाई 10 लोग वहां खड़े हैं, 10 लोग यहाँ खड़े हैं, ये आपकी वाली मजबूत टीम में क्या वजह है? हमारी टीम के अंदर सारे ईमानदार, ठीक। और हमारी टीम के अंदर अभी तक भी किसी आदमी पे कोई भी ऐसी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा है। जैसे कि कुछ आने और पिछले वाली टीम पे कोर्ट, वो बैंक से फ्रॉड मतलब पैसे निकालने का कोर्ट में मैटर है। तो अभी तक सारे साफ छवि के नेता जो भी व्यापारी हैं और चल रहा है।
यही विशेषता। लगभग 400 दुकानदार जो है वो आपको देख रहे हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं आपको 20 तारीख के लिए? हम तो यही कर सारे दुकानदार भाइयों से निवेदन करता चाहते हैं कि हमारे पैनल को जिताए और हमारा काम पहले देखा हुआ फिर अब देखेंगे। मार्केट को हम एक उच्च स्तर पे ले जाना चाहते हैं यहाँ की, जैसे चमन बनाना चाहते हैं। पहले हमारी मार्केट एक एशिया की बड़ी सुंदर मार्केटों में गिनी जाती है 90 के दशक में बड़ी बढ़िया मार्केटों में से। और आज हमारी मार्केट काफी नीचे है। और हमने जब जैसे भी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखे, मुख्यमंत्री जी ने 12.5 करोड़ रुपए पास भी करे हमारी मार्केट के लिए। आपने अखबार में भी पढ़ा होगा। 4.5 करोड़ का तो हमने एक एमसीडी के एजेंसी से वो भी करा दिया है सारा, यहाँ पे सर्वे वगैरह भी, जो 4.5 करोड़ रुपए का जल्दी शुरू हो जाएगा काम। और जैसे जैसे जरूरत होगी वो 12.5 करोड़ में। और हमारी विधायक ने तो ये बोला कि मार्केट में 90 करोड़ अगर इस बार दुकानदारों ने आपको चुना, आपको जो है वो बहुमत दिया, हाँ। क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे आप? एक सबसे पहले बात तो जो पार्किंग की व्यवस्था है बिल्कुल सही कराएंगे। ठीक है। और जितनी भी टाइल्स लगी है पुरानी पार्कों में या उधर, सारी आरएमसी कराएंगे। ठीक है। जो बड़ी मुद्दे बड़ी आपने देखा होगा भी आजकल बड़ी टूटी फूटी है, थोड़ी बहुत रिपेयर एमसीडी से करा लेते हैं, क्योंकि मार्केट अभी हमारे पास है नहीं कुछ, क्योंकि चुनाव चल रहा है। और अपना जो भी हमें फंड लगाना होगा वो लगाएंगे। और मार्केट की जो ब्यूटिफिकेशन है, आपको एक मैं बताना चाह रहा था, मैं इस पर डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था। आप मॉल के स्तर पे बन रही है मार्केट का, जो हमारे को ब्यूटिफिकेशन का नक्शा मिला हुआ है। तो भगवान ने चाहा तो जब अगली बारी आप आओगे ना, तो मार्केट के 4 चांद लगे होंगे। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट है मोहित जी, क्या कहना चाहते हैं आप? 320 ढेरों दुकानदार आपको अशोक विहार के देख रहे हैं, चुनाव 20 तारीख को है, क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी टीम को ज्यादा से ज्यादा मत देकर जिताएं। और क्यों हम जिताएं साहब? इस मार्केट में हम बिजनेस बढ़ाएंगे जी। सारे दुकानदार भाई हैं, मिल प्रेम से सारे सजावट करेंगे, मार्केट का सौंदर्यीकरण करेंगे। जैसे हमारे प्रधान जी ने बोला कि हमारी एमएलए साहिबा ने थोड़ा हमें वादा भी कर रखा है, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि क्या वादा कर रखा है, तो बस इसलिए जल्दी से जल्दी वो काम पूरा होगा, शुरू होगा। पर जो किस्सा छेड़ा, जो चीजें दिखाई, वो तो हकीकत में मार्केट चुनाव से जुड़ा हुआ है। लेकिन मार्केट चुनाव में आपको बता दूं 20 तारीख को होगा और 22 तारीख से फिर दुनिया वही शुरू हो जाएगी, वही दुकानदारी, वही ग्राहकों का आना, वही सर मेन ग्राहक हमेशा जुड़ा रहेगा। जनता हमेशा अशोक विहार मार्केट को देखती रहेगी शॉपिंग के पर्पज के लिहाज से। मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी ग्रीनरी आपको यहाँ पे मिलती है जब आप आते हैं। इवन इतनी अच्छी अगर आप और रानीबाग मार्केट में भी जाते हैं या सरोजनी नगर में, आपको पेड़ पौधे उतने ज्यादा नजर नहीं आते। अब खासकर कमला नगर में तो बहुत सारे पेड़ पौधे हटा भी दिए गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम दुकानदार मिलके यहाँ पे अच्छी से अच्छी ग्रीनरी कर रहे हैं। दूसरी बात, हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन महिलाओं और बच्चे नहीं नजरअंदाज करते हैं। हर जगह मार्केट में जाने के बाद महिला और बच्चे साफ टॉयलेट चाहते हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि बाकी जगह एमसीडी में महिला टॉयलेटों को लोग ताला लगा देते हैं और कर्मचारी भाग जाता है। यहाँ के टॉयलेट बहुत ज्यादा क्लीन है। हम 10 करोड़ की चीजें खरीद लें या 10 रुपए की चीजें खरीद लें, लेकिन छोटी छोटी चीजें हमें चाहिए होती है। हमें फुटपाथ बढ़िया चाहिए होता है, यहाँ पे फुटपाथ बहुत बढ़िया है। जनता के लिहाज से वाकई बता, चुनाव तो होता रहेगा, जनता के लिहाज से मार्केट कैसी? जनता के लिहाज से मार्केट हमारी बहुत बढ़िया है, सेफ मार्केट है, कभी भी महिला आ जा सकती है, कोई दिक्कत हर प्रकार का सामान यहाँ पे हर प्रकार का सामान मिलता है। और रही आपको टॉयलेट की बात जी, हमने ये हमारी टॉयलेट है 2 यहाँ पे मार्केट में जी, और हम इससे एमसीडी से भी रिपेयर कराते रहते हैं। कई बार हमने इनका टेंडर भी कराया, साफ सुथरे भी कराया। और एक एनजीओ है, उसको हमने इसके रख रखाव के लिए दिया हुआ है, वो जो उसकी देख रेख करती है। अगर जैसे गंदा होता है तो उनको वो परमानेंट वहाँ पे होते हैं, रात को सोता है उनका लड़का वहीं पे साफ सफाई रखता है। भाई बाई चांस कभी बंद हो जाए तो उस लड़के को हम बोलते हैं भाई इसको साफ करो। और नहीं तो उनकी जो मैडम चलाती है, मधु चौधरी नाम है उनका, हम उनको फोन करते हैं कि आपका लड़का सही काम नहीं कर रहा, तो अगले दिन से वो ध्यान देती है। 12-13 दिन बाद होली शुरू हो जाएगी और लोग होली की शॉपिंग करना शुरू कर देंगे, चाहे वो खाने से जुड़ी चीज हो या पहनने से जुड़ी चीज है। होली के अवसर पर दीप मार्केट में कैसा माहौल होता है? होली के त्योहारों के टाइम में हमारी मार्केट बहुत बढ़िया होती है। जैसे गुंजिया, हमारी गुजिया भी है, गुलाल, पिचकारी, सब चीज मिलेगी खाने की आपको। शॉपिंग लोग ये बात ध्यान से लीजिए। जी, और बहुत सारी चीजें जैसे मिठाई, जो भी चीज होली के लिए चाहिए, गुलाल है, पिचकारी है, सब कपड़े वगैरह कपड़े खास प्रकार के। हाँ, सब तरीके के मैं मिलेंगे। पूरी मार्केट में घूमा, अभी थोड़ा दृश्य दिखाऊंगा। वाकई होली से जो संबंधित कपड़े जितने यहाँ पे देखे, मैं सरोजनी नगर भी होकर आया, कमला नगर भी, वहां पर भी नहीं देखे। होली के कपड़ों की तो मार्केट मुझे कहने लगा और बाहर आएगी। आपको एक चीज और बता दें, हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी होली प्रोग्राम मनाया जाता है। अच्छा, होली मिलन समारोह। मिलन समारोह मनाया जाता है और जिसमें
हमारे आसपास की संस्था जो भी संस्थाएं हैं, हम उनके प्रधान सेक्रेटरी मौजूद आदमियों को बुलाते हैं, इसमें विधायक, दूसरी जगह के हाँ जी, दूसरे लोगों को दूसरे लोगों सिर्फ को अशोक मार्केट मार्केट के दूसरी जगह की अच्छा बुलाते हैं। अच्छा और इससे अशोक विहार में बहुत सारी संस्थाएं हैं, मार्केट है बहुत सारी, अच्छा हम उनको भी बुलाते हैं कि भाई आप हमारे साथ आके होली का मंगल काजू का बर्तन मार्केट है वो हाँ नीचे की तरफ बिल्कुल, फैक्ट्री है सबसे हमारे संबंध है जी। तो अच्छा हम जो भी मीटिंग करते हैं मेहमान उनको भी के तौर पर मेहमान के तौर पर बुलाते हैं। हमारे विधायक मैडम विधायक भी आती हैं, काउंसलर भी आती हैं, और एक सांसद जी भी समय हो तो वो भी आते हैं। तो ऐसी कोई चीज, धन्यवाद।